पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं बराबर ये लोग बॉर्डर एरियाज पे जो ईरान और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ के पास ये लोग अ, ईरान की सेना के ऊपर अटैक करना या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करना, ईरानियन जो एलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके ऊपर ये लोग अटैक करते रहते हैं। टाइमिंग ईरान ने कई बार पाकिस्तान को इससे पहले वार्निंग भी दी थी कि ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं या हरकतें हैं उसको बंद करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान एक जो है ये एक्टिविटीज़ में कोई रोक नहीं थी। ये सारे ग्रुप्स वो हैं जिनको पाकिस्तान ने ही ट्रेनिंग दी थी और पाकिस्तान ने अलग अलग कंट्रीज़ के लिए वहाँ पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जितनी हैं उन सब के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर ही ऑपरेट करते रहते हैं, वहीं पे इनके मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। जैश ए अदल जो है ये बेसिकली इससे पहले एक ग्रुप होता था जुंदाला। जुंदाला जो था और वो उसका ऑफशूट है, उससे निकले हुए ये ग्रुप है, उन्हीं लोगों ने इसको बनाया है। पाकिस्तान की बार बराबर ये हरकतें रही हैं कि जब कोई ऑपरेशन करने होते हैं एक ग्रुप काफ़ी दिनों से ऑपरेट करता रहता है तो फिर उसके सब ग्रुप बना देता है और उन ग्रुप्स के नाम से ये ऑपरेशंस होते हैं। जैश ए अदल भी जो है ये देवबंद तहरीक ये आइडियोलॉजी में बिलीव करता है। ये प्योर सुन्नी इस्लामिक स्टेट बनाने का इनका काम है। ईरान का कहना यह है कि इस समय जो उसकी हरकतें थीं या जो एक्टिविटीज़ थीं वो इस कारणवश होनी ताकि वो जो पश्चिमी एशिया है उसमें एक बड़ा रोल ना कर पाए और उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए समय ये अटैक किए जा रहे थे उसके ऊपर। जुंदाला या जैश अल अदल का मानना यह है कि ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो ईरान के अंदर सिस्तान बलोच प्रोविंस है उसकी आज़ादी की ये बात करते हैं, जहाँ पे बलोच भाषा बोलने वाले ईरानी सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। इनका ये लोग जो है वहाँ पे दूसरे आतंकवादी संगठन ईरान का मानना ये है कि उनको भी उसने आतंकवादी मानता है जो कि ईरान के अंदर ऑपरेट करते हैं, उनके साथ भी इनका संबंध बना हुआ है और काफ़ी समय से एक्टिव हैं। इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यहाँ पे लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद जिस तरीके से करते हैं। ये है कि लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद एक बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, ये एक छोटे प्रांत में बॉर्डर एरिया पे करते हैं। ईरान ने काफ़ी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी कर रखा है। इससे पहले अफ़गानिस्तान साइड पे भी उसने कुछ अटैक किए थे और अफ़गानिस्तान से आने वाले आतंकवाद को भी रोकने की कोशिश की गई थी लगातार। ईरान की जो बेसिक पॉलिसी है आतंकवाद को लेके ज़ीरो टॉलरेंस की नज़र आती है और वो इसके ख़िलाफ़ है। ईरान जो है एक स्वयं भी इनको डील कर रहा है, फिर उसके अलावा एक उसका जो NSA लेवल की भी कई मीटिंग्स में उसने पार्टिसिपेट किया है। रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ईरान, इंडिया, इन लोगों के साथ मिलके भी कि आतंकवाद से किस तरह निपटा जाए। सर, ग्लोबल जो मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मुस्लिम्स कंट्री हैं सब एक होने की बात करती हैं, खास करके जब इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है तो मुस्लिम कंट्री एक होने की बात करती हैं। ऐसे में एक मुस्लिम कंट्री दूसरी मुस्लिम कंट्री पे, खासकर ईरान पाकिस्तान पर जिस तरह से अटैक किया, इससे जो मुस्लिम कंट्री के जो रिलेशन है वो किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए, मुस्लिम कंट्रीज़ में इस समय काफ़ी एका नज़र आता है। नेशनलिज्म भी काफ़ी बढ़ी हुई नज़र आती है। आम जनता जो है वो काफ़ी यूनाइटेड नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा दूसरे के इंटरेस्ट को सर्व करता है और मुस्लिम देशों में ऐसे बहुत से देश हैं जो दूसरे नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते हैं बजाय इसके कि अपने नेशनल इंटरेस्ट में सर्व करने के। पाकिस्तान का तो ये पुराना तरीका रहा है कि उसने अमेरिका से पैसा लेके अफ़गानिस्तान में आतंकवादी संगठनों को बनाया, फिर उसके बाद उसने और दूसरे जगहों के भी आतंकवादी संगठन। पाकिस्तान
इस तरह की गतिविधियों में काफ़ी समय से इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी या पैसा दे के या प्रोजेक्ट्स ऑफर करके इन मुल्कों में तो कर नहीं पाता। वो एक ही चीज़ का इस्तेमाल करता है, धर्म का इस्तेमाल करता है, और धर्म के माध्यम से अपना वर्चस्व इन देशों में बनाने की कोशिश करता है। उसके ऊपर एक चार्ज ये भी है कि ये अलग अलग देशों से पैसा लेके ईरान की जो इस समय जो स्थिति है, ईरान का जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे, उसको पश्चिम एशिया में उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। हमको थोड़ा और वेट करना चाहिए, डिटेल रिपोर्ट आ जाए और देशों की कमेंट करना हो, जुंदाला हो या ये जो जैश अदल जो है, आर्मी ऑफ जस्टिस इसका नाम है, ये जितने भी ग्रुप हैं ये सबको ईरान और बहुत से देशों ने, अमेरिका समेत देशों ने इनको आतंकवादी भी घोषित कर रखा है। भारत काफ़ी समय से कह रहा है कि पाकिस्तान की जो ये गतिविधियां हैं इस पर रोक लगनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत ने ये कई बार ऐलान किया और कहा कि हम बातचीत भी नहीं करेंगे पाकिस्तान से जब तक कि आतंकवाद वहाँ से आ रहा है, दहशत तो बातचीत नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बात को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इंडिया, भारतवर्ष अकेला विक्टिम नहीं है पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद का, बल्कि और भी दूसरे पड़ोसी देश भी उससे इस बात भी चिंतित हैं और वो भी विक्टिम हो चुके हैं पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद की। एक चीज़ और तलब है कि भारत, ईरान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये इनका एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है भारत की, उसके साथ मिल के भी ये लोग आपस में भी काउंटर टेररिज्म की बात करते रहते हैं। ज़रूरत बात यह कि एक रोबस्ट जो है अलायंस बनाने की आतंकवाद के ख़िलाफ़, जो कि पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान की भी हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ से आने वाले आतंकवाद को रोकने में समर्थ हो सके।